क्या? ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ परिवार में अनबन, दूसरी तरफ मेहमान का आना, और फिर वो भी इस तरह। और प्रथम सर, ये आपकी क्या हालत बना दी गई है? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, जहां हर पल कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आ रहा है। मन सुंदर मैम। भैया सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशान थे। वाह, कहानी की शुरुआत ही किसी तूफान से पहले की शांति की तरह है। लगता है भैया यानी हमारे प्रथम सर किसी गहरी उधेड़-बुन में है। ऊपर से उनका एकता भाभी से झगड़ा भी हो गया था। और वैसे भी गुस्से में ना इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। ओह, तो मामला प्रेम प्रसंग का नहीं बल्कि घर की कलह का है। एकता भाभी से झगड़ा, ये तो किसी भी रिश्ते में आग लगा सकता है। और हाँ, गुस्से में तो इंसान सच में होश खो बैठता है। सही कहा। ये पंक्ति हमें प्रथम सर के मिजाज और उस दिन के तनाव का अंदाजा दे रही है। हाँ राधे, मैंने भी तो तुम्हें बहुत कुछ कहा है ना। राध्या, ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। लगता है ये किसी की पत्नी या घर की सदस्य हैं जो प्रथम सर के दुख में भागीदार हैं, या शायद खुद भी परेशान है। एक मिनट, मुझे फोन लेना पड़ेगा। हेलो माँ जी, ये कामिनी को सिर्फ राध्या नहीं, प्रथम भी तो घर लेकर आया है। अब कौन है ये कामिनी? और माँ जी को फोन। लगता है घर में कोई नया मेहमान आ रहा है या आ चुका है। और ये सिर्फ राध्या नहीं, प्रथम भी लेकर आया है। ये कैसी बात हुई? क्या प्रथम सर और राध्या मिलकर कामिनी को लाए हैं? बुलबुल के चाचा चाची होने के नाते उनको बुलबुल की फिक्र है। बुलबुल, ये कौन है? शायद प्रथम सर और राध्या की बेटी। और चाचा चाची से फिक्र, तो कामिनी शायद बुलबुल की कोई रिश्तेदार है। और कामिनी को बुलबुल के ट्यूशन टीचर बनाना सिर्फ राध्या प्रथम का नहीं, हमारा और ओमकार जी का भी तो आइडिया है। ट्यूशन टीचर, तो कामिनी असल में बुलबुल की ट्यूशन टीचर बनने आई हैं। और ये सिर्फ राध्या प्रथम का ही नहीं बल्कि हमारा और ओमकार जी का आइडिया है। ये हमारा कौन है? और ओमकार जी, घर में और भी सदस्य हैं। 2 दिन देखते हैं ना, क्या पता शायद बुलबुल का पढ़ाई में मन लग जाए। ये बुलबुल शायद बुलबुल का ही दूसरा रूप है, या हो सकता है कोई और बच्चा। 2 दिन का मौका, ये तो किसी प्रयोग की तरह है। तुम बहुओं से ना बात करना ही बेकार है। ये वाक्य कौन कह रहा है? किसी सास का दर्द, या शायद कोई पुरुष जो महिलाओं की बातों से तंग आ चुका है। कामिनी जी, आप ये खिड़की के पास क्या कर रही हैं? वो बहुत गर्मी हो रही है ना, तो सोचा थोड़ा खिड़की के पास हवा ले लें। अब असली मामला सामने आता है। कामिनी जी, जो शायद ट्यूशन टीचर है, खिड़की के पास खड़ी हैं गर्मी की वजह से। वो एसी खराब है ना, हम पंखे की स्पीड बढ़ा दें। यहाँ कोई और है जो कामिनी की सुध ले रहा है, और एसी खराब है। ये घर की स्थिति थोड़ी उलझी हुई लग रही है। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। ये आपकी कॉफी। आंटी कौन है और ये कॉफी किसकी है? कामिनी जी की। और ये आप ठीक हैं किसने कहा? अरे ये क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे एक तो पहले से हाथ पे चोट लगी है, अब हाथ भी जल गया। हे भगवान, कामिनी जी का हाथ जल गया और पहले से ही चोट लगी थी। ये तो बहुत ही दुखद है। कोई बात नहीं आंटी, वो पट्टी थी ना तो इतना भी नहीं जला है, चलेगा। कौन है ये आंटी जो इतनी सहजता से बोल रही है और वो कहती है कि ज्यादा नहीं जला? लेकिन आपकी पट्टी तो खराब हो गई है। एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको नई पट्टी बांध देते हैं। हाँ आइए, चलिए, संभाल कर। तो जो महिला पहले कॉफी दे रही थी वही अब कामिनी जी की पट्टी बांधने का प्रस्ताव दे रही है। ये कौन सी रस्म है? आप अब यहाँ बैठ जाइए। हे भैया, क्या हुआ? आपको कुछ काम था? भैया का मतलब अब प्रथम सर से है। और ये कौन है जो प्रथम सर से बात कर रहे हैं? नहीं, राध्या, इनकी पट्टी मैं कर देता हूँ कि उनके लिए फ्रेश कॉफी लेकर आ जाऊँ। अरे यहाँ फिर राध्या का जिक्र, और मैं कर देता हूँ। ये वाक्य कौन बोल रहा है? लगता है ये प्रथम सर ही हैं। नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम कर देंगे। मैंने कहा ना, इनकी पट्टी मैं कर देता हूँ, तुम इनके लिए फ्रेश कॉफी लेकर आ जाओ। इसी बहाने मैं इनको थोड़ा जान पाऊंगा कि ये बुलबुल को पढ़ा भी पाएंगी या नहीं। ये वाक्य प्रथम सर बोल रहे हैं। वो खुद कामिनी जी की पट्टी करना चाहते हैं ताकि उन्हें परख सके। ये तो दिलचस्प हो गया। हाँ ठीक है, किसकी परमिशन से तुमने इस ट्यूशन टीचर को हायर किया है? अब ये कौन सा नया मोड है? किसी ने बिना परमिशन की कामिनी को हायर किया, और ये प्रथम सर ही पूछ रहे हैं। इनकी पट्टी मैं कर देता हूँ, तुम इनके लिए एक फ्रेश कॉफी लेकर आ जाओ। श्रद्धा, क्या हुआ? तुम अभी तक कॉफी बना रही हो? प्रथम सर राध्या से पूछ रहे हैं। नहीं प्रथम सर, ये आपकी कॉफी तो बन गई है, हम बस कामिनी जी के लिए दूसरी कॉफी बना रहे थे, गिर गई थी हमसे। तो राध्या कॉफी बना रही थी और शायद कामिनी से गिर गई थी। ठीक है, थैंक यू। साथ है आप? क्या हुआ? कोई बात है क्या तुम्हारे मन में? प्रथम सर राध्या से कुछ पूछ रहे हैं। नो प्रथम सर, हम सोच रहे थे कि अब एकता भाभी को फोन करके हमें वापस बुला लेना चाहिए। वैसे भी अब तो बुलबुल के लिए ट्यूशन टीचर भी मिल गई हैं, और वैसे छोटी छोटी बातों पे ना रिश्तों को ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। राध्या एकता भाभी को फोन करने की बात कर रही है, रिश्ते बचाने की बात। राध्या, मैं भी एक बात कहूँ, वैसे तो हो सकता है कि तुम ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो, लेकिन इस घर के एजुकेटेड लोगों से भी न ज्यादा समझदार हो। प्रथम सर राध्या की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, भले ही उसे कम एजुकेटेड कह रहे हैं। ये बड़ी बात है। प्रथम सर उठिए, संभाल कर आइए आराम से। सॉरी। कौन है ये जो प्रथम सर को उठने को कह रहा है? प्रथम सर, क्या सॉरी? राध्या बचाकर भी गिरा दिया तुमने? ओ, तो ये राध्या ही है जिसने प्रथम सर को गिरा दिया। क्या ये जानबूझकर था? तुम जाओ कॉफी बनाओ। आई एम सॉरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? ये अचानक कौन आ गया और इतना गुस्सा? कामिनी जी से? हाँ, और किसने एड्रेस दिया तुम्हें मेरे घर का? क्यों आई हो तुम यहाँ?
वही गुस्से वाला व्यक्ति कामिनी से सवाल कर रहा है, तो और क्या करते हम? हमसे आपकी ये बेरुखी और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ना आप हमारी कॉल उठा रहे थे, ना आप हमसे मिलना चाह रहे थे। आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे हम कोई अजनबी है। आप हमारे बीच का रिश्ता कैसे भूल गए? ये कामिनी बोल रही है और ये किसी रिश्ते की बात कर रही है जो टूट रहा है। कुछ नहीं, भला हूं मैं। और अगर 2 दिन बात नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओगी। यहाँ मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है। तुम ऐसे यहाँ मुंह उठाकर नहीं आ सकती। ये वही गुस्से वाला व्यक्ति है जो शायद प्रथम सर है। वो कामिनी को अपनी फैमिली का हवाला दे रहे हैं। मैं इस घर में देखकर आपको आपकी पत्नी की याद आ रही है? कामिनी प्रथम सर से ये सवाल पूछ रही है। ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला है। क्या प्रथम सर की पत्नी जीवित है? हाँ। उस दिन क्या हुआ था जब आप पहली बार हमारे गांव आए थे तो आपको पहली नजर में ही? कामिनी कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, शायद कुछ खास पल। विश्लेषण। ये कहानी प्यार, धोखे, पारिवारिक कला और अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। प्रथम सर जो अपनी पत्नी के साथ एक बच्ची के पिता हैं, लगता है उनका कामिनी से कोई पुराना रिश्ता है। कामिनी का अचानक आना, उनका जला हुआ हाथ और प्रथम सर का उन्हें परखने का तरीका, सब कुछ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राध्या जो प्रथम सर की पत्नी प्रतीत होती है, शांत और समझदार है, लेकिन शायद वो भी कुछ छुपा रही है। एकता भाभी और ओमकार जी जैसे अन्य पात्रों का आना इस कहानी को और भी जटिल बना देगा। भविष्यवाणियां। 1. कामिनी शायद प्रथम सर की पूर्व प्रेमिका या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके जीवन में तूफान लाने आया है। 2. प्रथम सर की पत्नी राध्या शायद कामिनी के आने से पहले ही प्रथम सर के अतीत के बारे में जानती थी। 3. बुलबुल का ट्यूशन टीचर बनना सिर्फ एक बहाना हो सकता है, असली मकसद कुछ और होगा। 4. ओमकार जी और एकता भाभी इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, शायद सच्चाई का खुलासा करके या सच्चाई को छुपाकर। 5. प्रथम सर की पत्नी का जिक्र एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हो सकता है। कोई देख लेगा। ये कहानी निश्चित रूप से पाठकों को बांधे रखेगी और हर मोड़ पर उन्हें चौंकाती रहेगी।